क्या होगा अगर आप कल इंडियन रेलवे के मालिक बन जाओ। पैसा ही पैसा होगा। अब जरा इमेजिन करिए दोस्तों, कल सुबह उठते ही आपके फोन पर एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशंस, आज से इंडियन रेलवे अब आपकी हुई। शायद ये बात सुनते ही सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में ये आएगा, बस अब तो भाई मेरी पूरी लाइफ सेट है। बस अब तो मेरी पूरी लाइफ सेट है। आखिर इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क का ऑनर बनना किसी सपने से कम थोड़ी है। अब हर दिन लाखों लोग आपके ट्रेन में सफर करेंगे, हजारों ट्रेन देश के हर कोने में दौड़ेंगी और हर स्टेशन पर सिर्फ आपका फोटो लगेगा, ऑन बाई फलाने। लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए कि आपका ये सपना सच हो जाए, तो अगले कुछ ही मिनट बाद आपका फोन बजता है और उधर से आवाज आती है, सर दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस सिग्नल फेलियर की वजह से रुक गई है। उस कॉल के खत्म होने से पहले ही दूसरा फोन आता है, सर असम में बारिश की वजह से ट्रैक डैमेज हो गया है। तभी तीसरा फोन आता है, सर सोशल मीडिया पर #रेलवे फेल ट्रेंड कर रहा है। और उसके तुरंत बाद टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है, इंडियन रेलवे के नए ऑनर पर उठे सवाल। अभी आप पहला प्रॉब्लम समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, तब तक एक और रिपोर्ट आपके सामने आती है। आज 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स आपकी रेलवे सर्विस का यूज करने वाले हैं। उस पल आपको पहली बार एहसास होता है कि आपने सिर्फ एक रेलवे नेटवर्क नहीं खरीदा, आपने इंडिया की धड़कन खरीद ली है। और इस हार्ट बीट को एक सेकेंड के लिए भी रुकने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस दिन इंडियन रेलवे रुकती है उस दिन सिर्फ ट्रेन नहीं रुकती, ऑफिस जाने वाले लोग रुक जाते हैं, फैक्ट्रीज रुक जाती है, कोल सप्लाई रुक जाती है और धीरे धीरे पूरे देश की इकोनॉमी की स्पीड कम होने लगती है। इसलिए इंडियन रेलवे को अक्सर दी लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर आप इसके ऑनर बन ही गए हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसकी कीमत कितनी होगी। या इसे खरीदने के लिए 10,000 करोड़ रुपए काफी होंगे, या फिर इसकी वैल्यू इतना ज्यादा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी इसे खरीदने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो चलिए शुरू से समझते हैं, आखिर इंडियन रेलवे को खरीदना सिर्फ एक डील है या फिर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा बिजनेस पैसेंजर्स हैं, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे का असली बिजनेस लोगों को एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाना नहीं है, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी को चलाना है। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, सुबह जब आप उठते हैं और किचन में जाकर चाय बनाते हैं, तो उस चाय तक पहुँचने से पहले उसकी चीनी, उसका चाय पत्ती कभी न कभी इंडियन रेलवे से ही होकर गुजरा होता है। यानी हर दिन ट्रेन में सिर्फ लोग ही सफर नहीं करते, बल्कि लाखों टन सामान भी पूरे देश में ट्रेवल करते हैं। कोल, पेट्रोल, स्टील, सीमेंट, फूड ग्रेन्स, कार्स, कंटेनर्स और हजारों फैक्ट्रीज का रॉ मटेरियल, ये सब कुछ इंडियन रेलवे के माल ढुलाई सिस्टम के थ्रू मूव होता है। और यहीं से शुरू होता है इंडियन रेलवे का असली बिजनेस। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कई पैसेंजर्स ट्रेन में इंडियन रेलवे को प्रॉफिट नहीं होता। कुछ रूट पर तो टिकट की एक्चुअल कॉस्ट से भी कम पैसा लिया जाता है, क्योंकि उनका पर्पज सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि देश के हर आम इंसान को अफोर्डेबल ट्रेवल देना भी है। तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर रेलवे को पैसेंजर से प्रॉफिट नहीं होता तो इतना बड़ा सिस्टम आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब है माल ढुलाई, यानी सामान की ट्रांसपोर्टेशन। जरा सोचिए, एक थर्मल पावर प्लांट को हर दिन हजारों टन कोल चाहिए, एक स्टील फैक्ट्री को आयरन ओर चाहिए और कई पोर्ट से कई सारे कंटेनर्स पूरे देश में भेजने होते हैं। और ये सब कुछ हजारों ट्रक्स नहीं बल्कि इंडियन रेलवे करती है। इसीलिए जब भी कोई मालगाड़ी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है तो वह सिर्फ सामान डिलीवर नहीं करती, बल्कि वो इंडियन रेलवे के लिए रेवेन्यू लेकर आती है। इंडियन रेलवे के इनकम सोर्स सिर्फ माल भाड़ा तक ही सीमित नहीं होते। रेलवे स्टेशन पर लगे एडवर्टाइजमेंट्स, प्लेटफॉर्म टिकट्स, पार्सल सर्विस, कैटरिंग यानी खाने पीने की सेवा, रेलवे की अपनी जमीन का कमर्शियल यूज, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन्स, ये सब कुछ मिलाकर हर साल हजारों करोड़ रुपए जनरेट करते हैं। यानी अगर आप इंडियन रेलवे के ओनर होते तो आप सिर्फ ट्रेन के टिकट नहीं बेच रहे होते, आप एक ऐसा बिजनेस चला रहे होते जिसकी इनकम दर्जनों अलग अलग सोर्स से आती है। और यही वजह है कि इंडियन रेलवे को समझना एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को समझना नहीं, बल्कि एक पूरी इकोनॉमी को समझने जैसा है। लेकिन यहाँ तक सब कुछ समझने के बाद एक बात तो आपको पक्की लग रही होगी कि इंडियन रेलवे में इतनी सारी इनकम, इतने सारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं, तो फिर इसका ओनर हर साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता होगा, है ना? लेकिन यहीं से शुरू होती है इस बिजनेस की सबसे बड़ी रियलिटी, क्योंकि जितनी तेजी से इंडियन रेलवे पैसे कमाती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से पैसा खर्च भी करती है।
और यहीं से शुरू होती है एक ओनर की असली सरदर्द। अब जरा सोचिए, हर दिन हजारों ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों में दौड़ रही हैं और उसमें से हर ट्रेन को चलाने के लिए बिजली या डीजल चाहिए, ड्राइवर चाहिए, गार्ड्स चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए और सबसे जरूरी सेफ रेलवे ट्रैक चाहिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। हर कुछ सालों बाद हजारों किलोमीटर पुराने ट्रैक्स बदलने पड़ते हैं, सिग्नल्स को अपग्रेड करना पड़ता है, पुराने कोच की मरम्मत करनी पड़ती है, पुलों की जांच होती है और रेलवे स्टेशन की सफाई से लेकर उनकी पूरी सिक्योरिटी तक हर छोटी से बड़ी चीज पर हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये खर्चा कभी रुकता ही नहीं। लेकिन मान लीजिए यहाँ आपने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि टिकट का दाम थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि प्रॉफिट हमें और ज्यादा मिले। सुनने में तो ये आइडिया बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी रियलिटी बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इंडियन रेलवे सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों की जरूरत है। अगर टिकट के दाम अचानक बढ़ गए तो सबसे पहला असर उन लोगों पर पड़ेगा जो हर रोज काम पर जाने के लिए ट्रेन पर निर्भर है, और उसके बाद मीडिया, पब्लिक और गवर्नमेंट तीनों की नजर सीधा आप पर होगी। यानी ऑनर होने के बाद भी हर डिसीजन सिर्फ प्रॉफिट देखकर नहीं लिया जा सकता। और अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जिसे कोई ऑनर कभी देखना ही नहीं चाहेगा। अब जरा सोचिए, रात के 3 बज रहे हैं, आप चैन की नींद सो रहे हैं, तभी अचानक आपका फोन बजता है और उधर से आवाज आती है, सर तेज बारिश की वजह से एक जगह ट्रेन पर पानी भर गया है। आप उस प्रॉब्लम को समझने की अभी कोशिश ही कर रहे होते हैं, तब तक दूसरा फोन बजता है, सर एक मालगाड़ी डिले हो गई है। तभी तीसरा कॉल आता है, सर हजारों पैसेंजर्स स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। और बस एक छोटी सी प्रॉब्लम और उसका पूरा असर सिर्फ एक ट्रेन तक ही सीमित नहीं रहता, इसके पीछे आने वाली दूसरी ट्रेन, फिर तीसरी, फिर चौथी, धीरे धीरे पूरा शेड्यूल ही बिगड़ने लगता है, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह। अगर एक टुकड़ा गिरा तो उसके साथ साथ पूरी लाइन हिल जाती है। इसलिए इंडियन रेलवे चलाना सिर्फ ट्रेन चलाना नहीं है, ये हर मिनट लाखों लोगों, हजारों ट्रेन और अनेक फैसलों को एक साथ संभालने का नाम है। और शायद इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस सिस्टम में से एक होने के बाद भी इंडियन रेलवे को चलाना उतना आसान नहीं है जितना कि ये बाहर से दिखता है। लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतना बड़ा खर्चा और इतने सारे रिस्क उठाने के बाद एक सवाल अब भी बाकी है, आखिर इतना सब कुछ करने के बाद एक ऑनर के हाथ में बचता कितना है? और सच मानिए, इसका जवाब आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडियन रेलवे का ऑनर हर साल लाखों करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लेता होगा, तो रियलिटी उससे काफी अलग है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में सिर्फ उसकी रेवेन्यू देखकर प्रॉफिट डिसाइड नहीं होता। असली गेम तो तब शुरू होता है जब सारे खर्चे निकल जाते हैं। और इंडियन रेलवे के केस में ये खर्चा इतने बड़े हैं कि कई बार हजारों करोड़ों की कमाई भी छोटी लगने लगती है। लेकिन मान लीजिए, इन सारे चैलेंज के बाद भी आपने इस पूरे सिस्टम को अच्छे से मैनेज कर लिया। ट्रेन्स टाइम पर चल रही हैं, मेंटेनेंस सही हो रहा है, एक्सीडेंट कम हो गए हैं, मालगाड़ी से अच्छी इनकम आ रही है और नए स्टेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से रेलवे पहले से ज्यादा इफिशिएंट हो गई है। तब शायद इस बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी बहुत जरूरी है, इंडियन रेलवे की सक्सेस सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि उसने कितना पैसा कमाया, बल्कि इस बात से होती है कि उसने कितने लोगों की जिंदगी आसान बनाई। क्योंकि हर दिन करोड़ों लोग अपने ऑफिस पहुंचते हैं, लाखों स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स देने जाते हैं, हजारों पेशेंट्स इलाज के लिए सफर करते हैं और देश की लाखों फैक्ट्रीज रेलवे के भरोसे ही चलती हैं। यानी इंडियन रेलवे सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि ये पूरे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और शायद इसीलिए इसका ऑनर बनना दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी से ज्यादा दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब एक बार यहाँ आप इस वीडियो की शुरुआत को याद कीजिए, जब आपके फोन पर एक मैसेज आया था, कांग्रेचुलेशंस, आज से इंडियन रेलवे अब आपकी हुई। उस वक्त यह डील किसी सपने जैसी लग रही थी, लेकिन अब जब आप इस इंडियन रेलवे के पीछे छुपा बिजनेस, इसका खर्चा, इसके रिस्क और इसकी पूरी जिम्मेदारी समझ चुके हैं, तो अब मैं आपसे वही सवाल दोबारा पूछना चाहता हूं। अगर आज आपको ये इंडियन रेलवे बिल्कुल फ्री में दे दिया जाए, तो क्या आप इसका ऑनर बनना चाहेंगे? क्योंकि सिर्फ आप एक ट्रेन के मालिक नहीं बनेंगे, आप उन करोड़ों लोगों के उम्मीद की मालिक बनेंगे जो हर दिन अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए इंडियन रेलवे पर भरोसा करते हैं। और शायद इसीलिए इंडियन रेलवे को खरीदना एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि एक पूरे देश की जिम्मेदारी को खरीदने जैसा है। और यही वजह है कि आज इंडियन रेलवे सिर्फ भारत की लाइफलाइन नहीं, बल्कि भारत की हार्ट बीट है।